हेलो दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सफलता के साथ। तो आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ जो कि इंग्लिश ग्रामर के एक बेसिक टॉपिक से रिलेटेड है, जिसके बारे में हम शुरू से स्कूल्स में पढ़ते आए हैं। हमें इसके बारे में हमारे टीचर पढ़ाते रहे हैं, डेफिनेशन के हम रट्टे लगाते रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके मन में फिर भी बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो रह जाते हैं। तो आज हम जो है वो सारे डाउट्स जो है क्लियर करेंगे, एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, नाउन। तो नाउन के बारे में देखने से पहले हम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच को थोड़ा सा देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच इज़ ए क्लास ऑफ वर्ड्स बेस्ड ऑन द वर्ड्स फंक्शन द वे इट वर्क्स इन अ सेंटेंस। मतलब कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। देखिए, जब भी हम किसी लैंग्वेज को बोलना शुरू करते हैं तो हमेशा हम जो है एक सेंटेंस में बोलना शुरू करते हैं, कभी भी हम एक वर्ड नहीं बोलते। तो जो सेंटेंस हम बोलना शुरू करते हैं उसके कई सारे हिस्से होते हैं। तो इन्हीं हिस्सों को इंग्लिश ग्रामर में जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। मतलब कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, इंग्लिश सेंटेंसेस के हिस्से होते हैं। एक सेंटेंस में जो है उसके कई हिस्से हो सकते हैं, जैसे उसमें कोई नाउन हो सकता है, प्रनाउन हो सकता है, वर्ब हो सकती है, एडवर्ब हो सकती है, एडजेक्टिव हो सकता है, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, कुछ भी हो सकता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को इस बेस पर ही जो है कैटेगराइज किया गया है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है हम शॉर्ट में बोल सकते हैं कि जो है इंग्लिश सेंटेंसेस के हिस्से होते हैं। तो चलिए अब हम नाउन को देख लेते हैं। तो नाउन क्या है, यही डेफिनेशन जो है हमें स्कूलों में इसके बार बार रटे लगवाए जाते हैं। तो मैं भी इसे एक बार पढ़ लेती हूँ। ए नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन क्या है, किसी भी पर्सन का नाम है, किसी भी प्लेस जगह का नाम है, एनिमल जानवर का या किसी भी चीज़ का नाम है। तो अगर हम देखें तो हमें पता है कि हमारे यूनिवर्स में यही 3-4 चीज़ें जो होती है, जहाँ तो व्यक्ति होते हैं, जहाँ जगह होती है, जहाँ एनिमल, जहाँ कोई चीज़ होती है। तो इन सभी के नाम को जो है हम नाउन बोलते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा बोलते हैं। थिंग्स में देखिए सब कुछ आ जाता है। कोई भी चीज़ का हम नाम लें, जैसे मैं बोलूँ टेबल, चेयर, मोबाइल, टीवी, रिमोट, कोई भी चीज़ का नाम लो दुनिया का, तो वो सारे जो क्या है नाउन है। किसी भी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, एनिमल का नाम, वो भी सारे हमारे क्या है नाउन है। मतलब कि इस दुनिया में जितने भी नाम है, नाम जो है वो नाउन है। आपको पता है ना कि नाम के बिना जो है हम किसी भी चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, हमें किसी भी चीज़ का पता नहीं चल सकता कि कौन सी चीज़ किस तरह की दिखती है। तो एक नाम से हमारे जो मन में आए एक चीज़ की इमेज बन जाती है कि वो चीज़ दिखने में ऐसी है। तो जो नाउन है, जो नाम है, उसकी जो है बहुत इम्पोर्टेंस है। तो कंक्लूज़न में हम बोल सकते हैं कि नाउन क्या है, किसी भी चीज़ का, किसी भी बंदे का, किसी भी जानवर का, किसी भी जगह का नाम, यानी कि दुनिया में जितने भी नाम हैं वो सारे क्या हैं नाउन। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं नाउन की, जैसे बॉय, गर्ल, टीचर, फ्लावर, ये क्या है सभी, ये सभी क्या है नाउन है। इसके अलावा भी बहुत सारे जो नाउन है वो हो सकते हैं, जैसे मैं बोलूँ रमन, बॉय, टीचर, पोस्टमैन, इंडिया, चंडीगढ़, स्कूल, ताजमहल, हॉस्पिटल, रोज़ गार्डन, लाइन, टाइगर, फिश, स्नेक, जितने भी दुनिया के नाम हैं वो क्या होते हैं नाउन होते हैं। तो हम कुछ सेंटेंसेस में से देख लेते हैं कि नाउन कौन से हैं, जिससे हमें जो है नाउन को अच्छी तरह से समझने में जो हेल्प हो सकेगी। शी वेंट टू लखनऊ। तो लखनऊ एक जगह का नाम है, एक शहर का नाम है। तो पहले सेंटेंस में जो लखनऊ है वो हमारा नाउन है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इसमें ऑनेस्टी जो है वो नाउन है। देव इज़ अ गुड बॉय, इसमें 2 नाउन है। पहले तो देव किसी लड़के का नाम है, वो भी नाउन है। इसके बाद बॉय जो कि सभी लड़कों को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी हमारा नाउन है। रोज़ इज़ वेरी ब्यूटीफुल, रोज़ एक फ्लावर का नाम है, जो वो भी हमारा नाउन है। नेक्स्ट, अंडरलाइन द नाउन। तो ये आपके लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। पहला मैं आपको बता देती हूँ, जैसे सुरेश इज़ अ गुड बॉय, तो फर्स्ट सेंटेंस में सुरेश और बॉय जो है वो नाउन है। आगे के सेंटेंसेस आप देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनमें से कौन से जो है वो नाउन है। काइंड्स ऑफ नाउन। तो नाउन की जो है वो कुछ काइंड्स बनाई गई है, लेकिन ये काइंड्स जो है हमने अपनी फ़ायदे के लिए, अपनी हेल्प के लिए बनाई है कि हमें पता चल सके कि कौन सा नाउन जो है वो किस कैटेगरी में आता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात है वो यही याद रखने वाली है कि नाउन क्या होता है, किसी भी
दुनिया में किसी भी चीज़ का नाम, दुनिया में जितने भी नाम हैं वो सभी क्या है, नाउन है। तो काइंड्स को देख लेते हैं थोड़ा। कॉमन नाउन, फर्स्ट प्रॉपर, सेकेंड है प्रॉपर नाउन, थर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फोर्थ कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन। ये नाउन की 5 जो है काइंड्स है। फर्स्ट हम देखते हैं कि कॉमन नाउन क्या होता है। तो कॉमन, जैसे नाम से ही हमें क्लियर है कि कॉमन जो है होता है वो किसी आम चीज़ के बारे में बात की जा रही है। इट इज़ द नेम कॉमन टू एवरीथिंग और पर्सन ऑफ द सेम काइंड, क्लास और ग्रुप। सबके लिए जो कॉमन हो उसे हम बोलते हैं कॉमन नाउन। जैसे बहुत सारी चीज़ें जिनके लिए एक नाम हो उसे कॉमन नाउन कहा जाता है। जैसे हम बात करें पेन, तो पेन एक कॉमन नाउन है, क्योंकि हमें नहीं पता कि पेन जो है ब्लैक है, ब्लू है, जहाँ कोई और पेन है, लेकिन हमें पेन का पता है कि सारे पेन के बारे में बात हो रही है, तो पेन हमारा कॉमन नाउन है। नेक्स्ट है हमारा ट्री। ट्री भी जो है हमारा कॉमन नाउन है, क्योंकि ट्री कोई भी हो सकता है, कोई आम का पेड़ हो सकता है, बनाना का पेड़ हो सकता है, या कोई भी पेड़ हो सकता है। बुक्स, तो बुक जो है हमारी वो भी कॉमन नाउन में आती है, क्योंकि बुक के बारे में हमें पता है कि बुक जो है सभी बुक्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ये सभी जो बुक्स है उसके लिए यूज़ होता है कॉमन नाउन। लेकिन हमें नहीं पता कि बुक कौन सी है, पंजाबी की है, हिंदी की है, या इंग्लिश की है, या कोई स्टोरी बुक है, या कोई नावल है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बुक के नाम से हमें पता है कि बुक है, तो ये भी कॉमन नाउन में आती है, क्योंकि सभी तरह की बुक्स के बारे में ये बता रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आता है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या है, जिसके बारे में हमें पता है कि ये पक्का है। जो स्पेशल नाउन है उसे हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं, जिसके बारे में हम किसी भी तरह का डाउट जो है वो नहीं कर सकते। ए प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी स्पेशल पर्सन का नेम, प्लेस का नाम, या किसी भी जगह का नाम, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। जैसे बहुत सी चीज़ों में एक चीज़ को उठा के उसे कोई नाम दे दिया जाए तो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन में क्या होता था कि बहुत सारी चीज़ें होती थी, उनके लिए एक ही नाम जो है दिया जाता था, एक कॉमन नाम जो है वो दे दिया जाता था, तो उसे बोलते थे कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन में क्या होता है, उन सभी चीज़ों में से एक स्पेशल चीज़, एक पर्टिकुलर चीज़ उठाकर उसे एक स्पेशल नाम दे दिया जाता है, उसे बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जो हमारा स्पेशल नाउन होता है। और प्रॉपर नाउन जो है, इसके बारे में एक बात और याद रखने वाली है, प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद द कैपिटल लेटर। तो कॉमन नाउन में क्या होता था, कॉमन नाउन में कैपिटल लेटर जो है तभी आता था जब ये सेंटेंस के शुरू में आता था, तो कैपिटल लेटर लगाया जाता था। लेकिन प्रॉपर नाउन में जो है हमेशा ही कैपिटल लेटर ही आएगा, चाहे प्रॉपर नाउन शुरू में आए या सेंटेंस के बीच में आए, हमेशा क्या है, कैपिटल लेटर ही लगेगा, क्योंकि ये हमारा ख़ास नाम है, प्रॉपर नाउन है। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं प्रॉपर नाउन की। ताजमहल, तो ताजमहल जो है वो हमारा प्रॉपर नाउन है। हमें पता है ताजमहल एक बिल्डिंग है, लेकिन अगर मैं बोलती हूँ बिल्डिंग, तो ये हमारा कॉमन नाउन में आता है, क्योंकि बिल्डिंग जो है वो कोई भी हो सकती है। लेकिन अगर मैं ताजमहल की बात करती हूँ, तो ताजमहल जो है वो हमें पता है कि एक पक्का नाम है, किसी बिल्डिंग का नाम है जो कि शाहजहाँ ने बनवाई थी, और उसका नाम एक दे दिया था ताजमहल। तो जब हम ताजमहल बोलते हैं तो हमें पता चल जाता है कि एक स्पेशल प्लेस के बारे में, एक स्पेशल बिल्डिंग के बारे में बात हो रही है, इसलिए ताजमहल जो है हमारा प्रॉपर नाउन है। लाइन, तो अगर मैं किसी स्पेशल जानवर का नाम लेती हूँ, किसी भी जानवर का नाम लेती हूँ, तो वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन। अगर मैं बोल दूँ एनिमल, तो एनिमल जो है हमारा कॉमन नाउन में आएगा, लेकिन मैं लाइन बोलती हूँ तो वो क्या है, हमारा प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट है गोल्डन टेम्पल, हरिमंदिर साहिब। तो आप सबको पता है कि गोल्डन टेम्पल जो है एक रिलीजियस प्लेस है, लेकिन ये एक स्पेशल नाउन प्रॉपर नाउन में आता है, क्योंकि अगर मैं रिलीजियस प्लेस बोलती हूँ तो रिलीजियस प्लेस कोई भी हो सकती है, वो हमारी कॉमन नाउन में आ जाएगी। लेकिन हमें पता है कि एक जो हमारा, अगर गोल्डन टेम्पल के बारे में बात हो रही है तो वो हमारा स्पेशल नाउन है, क्योंकि हमें पता है कि ये किसी स्पेशल रिलीजियस प्लेस के बारे में बात की जा रही है। तो नेक्स्ट है रोज़। रोज़ एक फ्लावर का नाम है, आपको पता है। अगर मैं फ्लावर बोलती हूँ वैसे तो वो कॉमन नाउन में आएगा, लेकिन अगर एक किसी फ्लावर का स्पेशल मैं नाम बोलती हूँ जैसे रोज़, तो वो क्या आएगा, प्रॉपर नाउन में आएगा। तो नेक्स्ट एक एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपके लिए। सॉर्ट द नाउन्स इनटू द करेक्ट बॉक्सेस बिलो।
तो जैसे मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा, कार जो है वो कॉमन नाउन में आएगा, दिवाली प्रॉपर नाउन में आएगा। दिवाली क्यों प्रॉपर नाउन में आएगा? क्योंकि दिवाली एक स्पेशल फेस्टिवल है। अगर मैं वैसे बोलती हूँ फेस्टिवल, तो वो किस में आएगा? वो कॉमन नाउन में आएगा। लेकिन अगर मैं दिवाली की बात करती हूँ तो हमें पता है कि वो एक स्पेशल फेस्टिवल है, एक त्यौहार है, तो इसलिए ये प्रॉपर नाउन में आएगा। ऐसे ही आप सारे जो वर्ड्स हैं उनको देखना और प्रैक्टिस के लिए इनको अलग अलग करना कि कौन से कॉमन नाउन है और कौन से प्रॉपर नाउन है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। नेक्स्ट है हमारा कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्शन जो नाम से ही क्लियर है, कलेक्शन क्या होता है? कोई ग्रुप। ए कलेक्टिव नाउन इज़ अ वर्ड विच वी यूज़ A collective noun is the word which we use to define a group or collection of people, animals or things। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग या चीज़ों की बात की जाए। जहाँ भी दो या दो से ज़्यादा लोगों की या जानवर की या किसी भी चीज़ की बात होगी, वो हमारा कलेक्टिव नाउन है। और ये तो जो है नाम से ही क्लियर है, कलेक्शन करना, किसी ग्रुप के बारे में बात करना। तो ये किसी ग्रुप को, ऐसे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है जिसमें कोई चीज़ इकट्ठी हो। तो कलेक्टिव नाउन हमारा जो है उसका मतलब है इकट्ठा करना, ग्रुप में होना। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आर्मी, तो आर्मी हमारा कलेक्टिव नाउन में आता है, क्योंकि जो आर्मी है वो एक बंदे से मिलकर नहीं बनती, उसमें काफ़ी सारे लोग होंगे तो ही आर्मी बनेगी। तो ये हमारा एक ग्रुप है, तो ये भी कलेक्टिव नाउन में आता है। ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, ये भी जो है कलेक्टिव नाउन में आता है। क्राउड, तो क्राउड जो होती है भीड़ होती है, तो एक बंदे से जो है भीड़ नहीं बन सकती, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए ये भी हमारा जो है कलेक्टिव नाउन में आता है। इसके अलावा और भी कलेक्टिव नाउन जो है हो सकते हैं, जैसे ज्यूरी हो सकती है, कमेटी हो सकती है, क्लास हो सकती है, ये सारे जो है कलेक्टिव नाउन में आते हैं। ए बंच ऑफ ग्रेप्स, ये भी हमारा कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि बंच जो है उसे क्या बोलते हैं? गुच्छा। तो गुच्छा जो है एक से नहीं बनता, वो कुछ उसमें ग्रुप में चीज़ें होती हैं, तो तभी ही गुच्छा बन सकता है। जैसे एक ग्रेप्स को हम जो है गुच्छा नहीं बोल सकते। ए बंच ऑफ ग्रेप्स यानी कि अंगूरों का गुच्छा जिसमें बहुत सारे अंगूर होंगे, तो ये भी कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिनोट्स अ क्वालिटी, एक्शन, स्टेट और एन आइडिया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन नीदर बी सीन नॉर बी टच्ड, वी कैन ओनली थिंक ऑफ देम। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो है वो क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है उसमें हम बात करते हैं उन चीज़ों की जिन्हें हम ना तो देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। जैसे कि कुछ चीज़ों की हमारे मन में जो है इमेज बनाई जाती है कि जैसे तुम ये करोगे तो अच्छा होगा, ये करोगे तो बुरा होगा, लेकिन हमने वो चीज़ें कभी देखी नहीं होती। कुछ चीज़ों के बारे में कहा जाता है ये अच्छी है, कुछ चीज़ों के बारे में कहा जाता है बुरी है, लेकिन हम उनसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। जैसे कहा जाए ईमानदारी अच्छी नीति है, तो ईमानदारी अच्छी नीति तो है, लेकिन हमने कभी उसे देखा तो नहीं है ना कि ईमानदारी काली होती है, गोरी होती है, लंबी होती है या छोटी होती है। जैसे बोले खुश रहो, दुखी मत हो, तो खुश रहना तो अच्छी बात है, लेकिन खुशी को किसी भी ने भी देखा नहीं है कि खुशी कैसी होती है या दुख कैसा होता है। गुस्सा मत करो, तो गुस्सा करना जो है वो तो गलत बात है, लेकिन गुस्से का भी हमें पता नहीं है कि दिखने में वो कैसा है, लेकिन हमें पता है कि गुस्सा जो है नहीं करना चाहिए। इसी तरह और भी जो एग्जांपल्स हैं, जैसे ट्रुथ, सच, फ्रीडम, ब्रेवरी, बहादुरी, डेथ, म्यूज़िक, ये सभी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। लव, तो लव के बारे में जो है बड़ी अच्छी अच्छी बातें की जाती है कि लव जो है बड़ा अच्छा होता है, बड़ी प्यारी फीलिंग होती है। हम अपनी माँ से लव करते हैं, अपने फ्रेंड्स से जो है प्यार करते हैं, लेकिन हमें किसी को भी नहीं पता कि लव दिखने में कैसा होता है, सिर्फ एक फीलिंग है जो अच्छी वाली फीलिंग है। डेमोक्रेसी, लाइफ, तो ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं जिन चीज़ों को हमने देखा नहीं है, सिर्फ उनके बारे में बातें सुनी हैं और उनके बारे में एक कॉन्सेप्ट बनाया है। ये सब जो है कॉन्सेप्ट होते हैं एक, जिन्हें हम कभी भी देख सकते नहीं हैं, छू नहीं सकते। नेक्स्ट है हमारा मटेरियल नाउन। तो ये भी नाम से क्लियर है, मटेरियल क्या होता है? कुछ पदार्थ, कुछ सब्सटेंस जो है उसे हम मटेरियल बोलते हैं। मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ अ मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग आर मेड। तो कुछ पदार्थ जिनसे मिलकर कोई चीज़ें बनती है उन्हें हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। जैसे गोल्ड, आयरन, सिल्वर, वुड, वीट, ये सारे क्या हैं? हमारे मटेरियल नाउन में आ जाते हैं। इसके अलावा जो है नाउन की कुछ सब कैटेगरीज में भी डिवाइड किया गया है।
तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये तो बिल्कुल ईजी है। जैसे काउंटेबल नाउन, तो काउंट करना क्या होता है, गिनती करना, आप सबको पता है। काउंटेबल नाउन, दोज नाउन विच आर नेम्स ऑफ थिंग्स विच कैन बी काउंटेड और डिवाइडेड इनटू सिंगुलर और प्लूरल आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। जिन नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं, तो ऐसे नाउन जिनको की हम गिनती कर सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन। जैसे चेयर, चेयर की हम गिनती कर सकते हैं कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 हैं। बुक्स, कप, पेन, मैन, ये सभी काउंटेबल नाउन है। एप्पल काउंटेबल नाउन है, एप्पल की भी हम गिनती कर सकते हैं, जैसे 1 है, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं। कंप्यूटर, ये सब जो है इनकी हम गिनती कर सकते हैं, इसलिए ये हमारे जो है काउंटेबल नाउन होते हैं। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन। एन अनकाउंटेबल नाउन इज़ द नेम ऑफ अ थिंग डेट कैन नॉट बी काउंटेड और डिवाइडेड इनटू सिंगुलर और प्लूरल। ऐसी चीज़ें जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे मिल्क, शुगर। तो शुगर को हम काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर चीनी को काउंट करने लगेंगे तो कैसे करेंगे, एक एक दाना करके करेंगे, लेकिन काउंट तो फिर भी नहीं होगी। तो इसलिए ये एक अनकाउंटेबल नाउन में जो आता है। आइस, गोल्ड, बटर, वाटर, तो ये सारे जो हैं अनकाउंटेबल नाउन है जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते। जैसे आपके सर के बाल हैं, उनकी गिनती आप नहीं कर सकते, कोशिश करो गिनने की, फिर भी नहीं गिन सकते, इसलिए वो काउंटेबल नाउन में, अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। नेक्स्ट, पिक आउट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। तो ये आपके लिए है, आपने करना है, जिससे आपकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी कि काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन जो है वो कौन से होते हैं। जैसे मैं बात करती हूँ हनी, तो हनी जो है वो आपको पता है शहद, उसे हम जो है उसकी गिनती नहीं कर सकते, तो वो अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। तो इसके बाद है बुक, बुक की हम गिनती कर सकते हैं कि 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, कितनी है, तो वो जो है काउंटेबल नाउन में आएगा, हनी अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। तो ऐसे ही मिल्क है, कंप्यूटर है, रेन है, हेयर है, ट्रुथ है, इन सबको आप देखो और इसमें से जो है काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स जो है उनको अलग करके लिखिए और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइए, जिससे कि आपकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आपके लिए ऐसी ही और वीडियो लेकर जल्दी ही हाज़िर होंगी। जल्दी ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं उनको सारा कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। थैंक यू।